फिर किस तरीके से मुलाकात हुई बाबा नीम करौली जो कि कैची धाम के रहने वाले थे उनकी श्री साईं बाबा से। सुनने में ये बहुत हैरान कर देने वाली बातें हैं, लेकिन मैं आपको इस कहानी में ज़रूर बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से मुलाकात हुई। अगर आप फिज़िकल मुलाकात की बात करें तो संत चाहे दुनिया में कहीं पर भी रहें, उन्हें फिज़िकली जैसे कि इंसान एक इंसान से मिलता है, उन्हें उस तरीके से मिलने की ज़रूरत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ आप ये सोचेंगे कि दोनों की टाइमलाइंस बहुत अलग थी। जहां 1918 में शिरडी के साईं बाबा ने समाधि ले ली थी, वहीं नीम करौली बाबा ने 1973 के आसपास समाधि ली थी। तो ये टाइमलाइन भी बहुत अलग है। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि नीम करौली महाराज की मुलाकात शिरडी साईं बाबा से हुई थी? देखिए, ये कहानी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं सुना रहा। कई सारे सोर्सेस में ये बात का जिक्र है। कई सारे नीम करौली महाराज के भक्तों ने ये कहानी ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बताई है, सुनाई है। तो हम इस कहानी के बारे में सुनते हैं कि एक बार नीम करौली महाराज, जो कि हनुमान जी के एक अवतार, एक भक्त और एक बहुत ऊंचे संत बताए जाते हैं, वो बैठे हुए थे और उनके पास उनके कई सारे भक्त बैठे हुए थे, जिनमें से उनका एक अंग्रेज भक्त उनसे मिलने आया, जिसका नाम वैसे तो पीटर था, लेकिन बाबा उसे बलराम दास कहकर पुकारते थे। बलराम दास जी जो थे वो तमाम जो किताबें लेकर आए थे नीम करौली महाराज के पास, ताकि नीम करौली महाराज उस पर आशीर्वाद दें और फिर बलराम दास उसको अध्ययन करना शुरू करें। उनमें से एक किताब नीम करौली महाराज ने उठा ली। अब जैसे ही वो नीम करौली महाराज ने वो किताब उठाई, उस किताब में से एक तस्वीर सरक कर नीचे गिर गई और जिस तख्ते पर नीम करौली बाबा बैठा करते थे, उन्होंने उसमें से झांक के देखा तो वो तस्वीर नीचे गिर गई थी। वो झुके और उन्होंने वो तस्वीर उठा ली। वो तस्वीर थी शिरडी के साईं बाबा की और उन्होंने उस तस्वीर को अपनी ओढ़ी हुई शॉल से पोंछा और कहा कि ये तो एक संत की तस्वीर है, इसको संभाल के रखना। और वो उस पुस्तक के अंदर रख कर संभाल कर पीटर यानी कि बलराम दास को दे दी। बाबा की कहानियों में हम अक्सर ये पढ़ा करते हैं कि कहीं कहीं पर बाबा तस्वीर के माध्यम से भी पहुंचा करते थे और हेमाड पंथ की लिखी साईं सच्चरित्र में इन बातों का बहुत गहराई से वर्णन है कि कहीं कहीं बार बाबा तस्वीर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। तो ये एक भेंट हुई, बाबा की तस्वीर के माध्यम से हुई, लेकिन बाबा की भेंट हुई नीम करौली महाराज से। तो एक और कहानी हमें पढ़ने को मिलती, जिसमें एक बार नीम करौली बाबा जो हैं वो इलाहाबाद गए थे। इलाहाबाद जाने के बाद वो अपने एक भक्त के यहाँ पे गए। जब वो अपने भक्त के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उस भक्त के पास एक साईं बाबा की तस्वीर है, जिसकी वो पूजा करती है, जिसको बहुत मानती है। तो प्रसन्न होकर नीम करौली बाबा ने वो तस्वीर उठा ली और उसको खुशी खुशी दी और कहा कि इसको अपने पास रखो और इसमें हमेशा श्रद्धा विश्वास रखो। तो ये दो कहानियाँ मैं सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा था, मुझे ये मिली, तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। एक ख़ास मुलाकात। देखो, वैसे संत जो होते हैं वो इस दुनिया में कहीं पर भी रहें, उन्हें इंसानों की तरह फिज़िकली आमने सामने बैठकर बात करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाबा ने एक बात कही है, इस दुनिया में जितने भी संत हैं वो भले ही आपको अलग अलग तरीके से दिखते हों, उनकी शक्ल अलग हो, उनका रहन सहन अलग हो, लेकिन असल में वो एक ही होते हैं। उनका कार्य एक ही होता है कि जो जन कल्याण है उसका कल्याण हो, उसको सही रास्ता दिखाना। तो ये हर संत, हर ईश्वरीय शक्ति की एक मेन जो है उद्देश्य होता है। तो भले ही टाइमलाइन अलग हो, लेकिन एक छोटी सी भेंट हमें यहाँ पढ़ने को मिलती है। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं या बाबा से जुड़े हुए भक्तों की कहानियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, जिन्हें जाकर आप देख भी सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।